देखिए, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में वशीकरण का भर्ती का दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दावा किया। दरअसल गैंगस्टर नरेश शेट्टी ने क्राइम ब्रांच के सामने कबूल किया है कि उसने वशीकरण करके कई नाबालिगों की गैंग में भर्ती करवाई। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि लॉरेंस के गैंग में वशीकरण हो रहा है, जिस बात को कबूला गया है, बकायदा कबूल करके इस बात की जानकारी दी गई है कि हाँ, वशीकरण कर युवाओं को भर्ती किया जाता था इस गैंग में। ये दावा नरेश शेट्टी का है। पूछताछ के दौरान नरेश शेट्टी ने कबूल किया कि दरअसल गैंग में सदस्यों की तादाद बढ़ाने के लिए वशीकरण किया जा रहा था और इसके बाद कई नाबालिगों की भर्ती इस गैंग में की गई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, नरेश शेट्टी का ये एक बड़ा कबूलनामा, किस तरह से उसने और राज फाश किए हैं? देखिए प्रशांत, जो नरेश शेट्टी है ये लॉरेंस बिश्नोई का सबसे पुराना वफादार है और एक कुख्यात गैंगस्टर है। दर्जनों मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इसकी कस्टडी ली थी और उस दौरान ये खुलासा हुआ है, जो दिल्ली पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि इसने हिप्नोटाइज कर कई नाबालिगों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग में जो है वो जोड़ा है और उसमें हिंदुस्तान के करीबन 500 से ज्यादा ऐसे नाबालिग हैं जो चोरी या छोटे मोटे अपराधों में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली या उसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद होते हैं। वहां पर नरेश शेट्टी ने अपने कॉन्टेक्ट जरिए इनसे संपर्क किया। सोशल मीडिया विंग पर इन लड़कों को प्रलोभन दिया गया एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, मोटा पैसा कमाने के लिए, और उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग में इन लोगों की भर्ती की गई। यही वजह है कि अलग अलग कोड नेम से सोशल मीडिया पे प्रशांत लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो इन नाबालिगों की भर्ती लगातार करता जा रहा है। बिल्कुल आनंद, और ये जो कबूलनामा किया गया है नरेश शेट्टी की तरफ से, कहीं ना कहीं ये बहुत संगीन मामला जो है अब ये होता जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में अपना गैंग चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हाथ मिला लिया है। और दावा तो अब ये भी किया जा रहा है कि लॉरेंस के गैंग के सदस्य ISI के साथ अवैध हथियारों की खेप लेकर दूसरे गैंग के सदस्यों को बेचते हैं। भारत के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में इस वक्त जिसका नाम सबसे ऊपर है वो है लॉरेंस बिश्नोई। जिसके जेल में रहकर पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में गैंग चलाने का दावा किया जाता है। जो जुर्म की दुनिया का सिकंदर बनने के लिए पापों सीढ़ी बनाता गया, उस लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अब जो दावा किया जा रहा है वो चौंका देने वाला है। दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ISI की शहर पर अपना काम बदल दिया है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जबरन वसूली का काम छोड़कर अवैध हथियारों का सप्लायर बन गया है। इससे पहले भी NIA को खबर मिली थी कि देश के बड़े गैंगस्टर्स को पाकिस्तान से हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई, काला जखेड़ी, नीरज बवाना जैसे गैंगस्टर्स को ये हथियार मुहैया करवाए जाते हैं और फिर देश के अंदर दहशत फैलाने का प्लान तैयार किया जाता है। लॉरेंस के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जिसमें ISI का गेम प्लान फिट होता है। इसीलिए 1 साल तक ISI ने इंतजार किया कि कैसे लॉरेंस गैंग की गतिविधियां हो रही हैं और उसके बाद ही उससे संपर्क साधा गया। दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस के कहने पर उसके गुर्गों ने भी पिछले 2 महीने में अपने काम करने का तरीका बदल दिया है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक लॉरेंस ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हाथ मिला लिया है, जो लॉरेंस को अब मनमाफिक हथियार सप्लाई करती है और उसके गुर्गे पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत बाकी राज्यों में उन हथियारों का सौदा करते हैं। इसका सबूत है वो खुफिया दस्तावेज जो न्यूज़ 18 के पास मौजूद है, जिसमें लॉरेंस के नए काम, उसके प्लान और उसके नए साथियों का जिक्र है।
अवैध हथियार हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकें, टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल किए जा सकें, चाहे वो बॉम्ब हैं, चाहे वो गन्स हैं, उनका तमाम जो है क्रिमिनल का इस्तेमाल कर सकें, तो उसके लिए पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा मुफीद एक साधन था लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से उसके लिंक्स हैं, ड्रोन के जरिए वो अपने हथियारों को आईएसआई हिंदुस्तान में ट्रांसफर कर सकता है और वो जो चाहे यहाँ पर कराने की फिराक में रहता है। इसी क्रम के अंदर इसको देखा जाना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का तरीका बदलने के पीछे वजह है सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस के गैंग पर कसता शिकंजा। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस के गुर्गों पर पुलिस और जांच एजेंसियों ने नकेल कसना शुरू कर दिया। नतीजा ये रहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से हाथ मिला लिया और उनके लिए काम करने लगा। अब लॉरेंस के गुर्गों ने भी अपने काम का तरीका बदल दिया और अवैध कमाई का नया जरिया खोज लिया। अवैध हथियार को पाकिस्तान से सप्लाई किया जाता है और इन्हें बम्बीहा, अर्शडल्ला, मनप्रीत पीपा, काला जठेड़ी समेत 6 से ज्यादा गैंग के सदस्यों को बेचा जाता है। इस वक्त जांच एजेंसियों के सामने इन हथियारों की सप्लाई के लिए बने रूट की जानकारी हासिल करना बड़ी चुनौती है। हथियार की सप्लाई कहां से हो रही है, हथियार के बदले में लॉरेंस आईएसआई से क्या शेयर करता है और लॉरेंस अपना गैंग कितना विशाल कर चुका है, ऐसे कई सवालों का जांच एजेंसियां जवाब तलाश कर रही हैं। कुछ दिन पहले एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें लॉरेंस के गैंग के सदस्यों की संख्या 150 से बढ़ाकर 700 होने का दावा किया गया था। लेकिन अब ये संख्या और भी ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने दावा किया है वो बेहद खौफनाक भी है और अब माना यह जा रहा है कि फिरौती और जबरन वसूली का काम अब उसका बदल चुका है। अब लॉरेंस अवैध हथियार की सप्लाई के काम में जुटा हुआ है और देखिए जिसमें उसकी मदद और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक शख्स को भी बाकायदा अपॉइंट किया है और यह शख्स इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का जुर्म से रिश्ता गहराता जा रहा है। पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद अब लॉरेंस की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। अवैध हथियार की सप्लाई, आईएसआई से रिश्ता और गैंग का दायरा बढ़ने का दावा किया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पर ही लॉरेंस हथियार सप्लाई कर रहा है। लेकिन आखिर कैसे लॉरेंस और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक साथ काम कर रहे हैं? किसके जरिए लॉरेंस पाकिस्तान में बैठे दुश्मनों से संपर्क साध रहा है? तो इसका जवाब है नासिर। नासिर वो शख्स है जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क साधने का काम सौंपा है, जिसकी मदद से आईएसआई अपना हर फरमान बिश्नोई तक पहुंचाता है। जो लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है। इसी शख्स की मदद से लॉरेंस देश भर में हथियारों की सप्लाई को अंजाम दे रहा है। कामयाबी है आईएसआई के लिए कि उन्होंने अपना एक ऐसा लिंक इंडिया में एस्टेब्लिश कर लिया जिसके द्वारा वो तमाम अपनी एक्टिविटीज को सरंजाम दे सकते हैं। जिस तरह तिहाड़ जेल के अंदर, दूसरी जेलों के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे बैठे हैं, जिस तरह से वो शूट आउट कराता है, तो वो तमाम चीजें आईएसआई को बड़ी मुफीद आती हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा जो लिंक उन्होंने एस्टेब्लिश किया है लॉरेंस बिश्नोई के साथ में, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर है, क्योंकि उनकी हमेशा कोशिश होती है हिंदुस्तान को डीएस्टेबलाइज करने की। पाकिस्तान भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है और इस बार उसने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक ऐसे शख्स को अपने साथ जोड़ा है जो इस वक्त भारत के टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल है, जो जेल में बैठे बैठे एक पूरा गैंग चला रहा है।
और इन दोनों के बीच नासिर एक कड़ी का काम कर रहा है। पिछले 30 सालों में दाऊद के बाद अगर किसी भी शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो है लॉरेंस बिश्नोई। लिहाजा आईएसआई भी इसी तरकीब और चाल के जरिए लॉरेंस को अब अपना नया गुर्गा बना रहा है उत्तर भारत और समूचे भारत में। अवैध हथियारों की सप्लाई के अलावा इस बात का भी शक जाहिर किया जा रहा है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स की जो खेप गिराई जा रही है, कहीं लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर भी देश भर में उसे सप्लाई तो नहीं कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को अंडमान निकोबार की जेल भेजने का कारण भी यही माना जा रहा है, ताकि उसका संपर्क दूसरे गुर्गों से तोड़ा जा सके और उसके गिरोह को कमजोर किया जा सके।